हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ब्लॉग मैं 7 बजे से शुरू कर रही हूँ। बेटू और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं और देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया और बारिश आ गई। अभी आई है जस्ट, बिल्कुल अभी बारिश, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट भी चली गई। लाइट तो मतलब पहले ही चली गई और इन्वर्टर भी हमारा डाउन है और पूरा घर इस तरह से मैसी हो रखा है। अब इस सबको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। मैं विंडो खोल दूँ, सुबह के लिए मैं विंडो खोल देती हूँ, लेकिन आज ध्यान नहीं रहा मुझे, क्योंकि सुबह पूरा ये विंडो वगैरह खोल देनी चाहिए। ये रात भर की जितनी भी निगेटिविटी होती है ना, वो सब निकल जाती है। फिर चाहे बंद कर दो, जैसे गर्म हवा लगे या कुछ भी। देखो ये बारिश हो रही है। तो फ्रेंड, बेटू को स्कूल भेज दिया था और बारिश आने लगी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं ना इस तरह से बेटू को स्कूल नहीं भेजती हूँ कभी भी। मुझे डर ही लगा रहता है और आज पूरा दिन मेरा ना इसी टेंशन में रहा। और जब वो आई थी तब भी बारिश हो रही थी। मैं छाता लेकर गई थी उसको लेने के लिए, और मुझे ना ऐसा लगता है इतना ख़राब मौसम हो तो मेरा बच्चा मतलब मेरे पास ही रहे। मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो घर से दूर जाती है, उसको डर भी लगता है। ये बिजली वगैरह जो चमकती है या जो बादल में जो आवाज़ होती है ना, इससे वो डरती भी है। तो मुझे ना आज पूरे दिन इसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता रही कि बार बार ना यही ख्याल आ रहा था मन में कि मैंने उसको स्कूल क्यों भेज दिया। उस समय जब गई थी तो मौसम ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा धूप निकल आएगी, लेकिन बाद में एकदम से अंधेरा सा हो गया और पूरा। और यहाँ पर फ्रेंड, मैंने बनाई है आज आलू टमाटर की सब्जी, और इसमें बनी थी मटर। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बनी थी मटर। हस्बैंड मटर लेके गए थे आज, और इसमें आलू टमाटर की सब्जी और रोटी और पराठा। और वो ना मटर चना इस तरह से ये चीज़ें लेके जाते हैं। उसके बाद में मैंने इन्वर्टर को दोबारा से ऑन किया। सारी पंखे वगैरह जो भी खुले हुए थे सब कुछ बंद करके। तो एक दो लाइट जल गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उससे मैं कोई भी वीडियो भी नहीं बना पा रही, ना कोई काम कर पा रही थी। और यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ कि रात में आई थी आंधी, रात में भी आई थी और सुबह 4:30 बजे से आंधी आई थी। फिर बारिश वगैरह रुक गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। सुबह के टाइम पर 6 बजे बिल्कुल अच्छा मौसम था। जब मैंने बेटू को उठाया, बिल्कुल ऐसा जैसे सूर्य निकलने को होते हैं ना, इस तरह का हो रहा था बिल्कुल भी। फिर लेकिन 7 बजे फिर से एकदम से काले काले बादल और बारिश फिर से आ गई। आजकल ना यही हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, और अभी तो 1-2 दिन से इतना ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आज तो बेटू को स्कूल भेजा भी नहीं था। आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे इतनी सारी डस्ट हो गई है, क्योंकि बरामदा पूरा हमारा ना खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। और मैं बार बार मौसम को ही देख रही थी कि ये मौसम कितना ख़राब हो रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों बार बार बेटू की ही चिंता लगे जा रही थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर मैं पीछे ताला खोलकर गैलरी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जीने में से पानी आया है ना, बारिश हो रही है इसीलिए। तो यहाँ पे जो गंदगी है ना, तो वो सब साफ़ कर दूँगी। फिर ये है पानी आएगा भी तो वो साफ़ हो जाएगी, तो ठीक रहेगा। और फिर बारिश तेज़ आ जाती है तो उधर धुलाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर ना जाने में परेशानी होती है, बारिश मतलब भीग जाएंगे इसीलिए। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैंने उधर कर दी सफाई, और पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और इस वाले रूम की करूँगी अब। तो इस रूम की मैंने ना फिर लाइट जला ली थी, और ये जो कपड़े हैं इनकी जेब वगैरह चेक कर दूँगी। इन्हें धुलने के लिए अलग रख दूँगी, क्योंकि लाइट तो है नहीं, अभी धुल पाएंगे नहीं। और मशीन में भी नहीं डालूँगी, क्योंकि गीले हो जाते हैं, पानी में डाल दो ना तो स्मेल आने लगती है, और लाइट आएगी तभी इनको डालूँगी। ऐसे सूखे ही रख दूँगी एक साइड में। और ये सब कुछ अच्छे से मुझे क्लीन करना है आज। और बेडशीट मैंने इसीलिए चेंज नहीं करी थी, क्योंकि मैंने कल ही चेंज करी थी, और ऐसे झाड़ के ही दोबारा बिछा दी। क्योंकि वैसे मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मम्मी ने ही बोला कि ये सारे कपड़े कहाँ रखोगी, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, धुल भी नहीं पाएंगे, तो जब लाइट आए तभी उतार के कर देना। क्योंकि मैंने सोफ़े के कवर भी निकाले थे धुलने के हिसाब से,
फिर मैंने वो भी डाल दिए, फिर मैंने धुलने के लिए नहीं हटाए थे। और इस वाली बेडशीट की मुझे पिलो कवर नहीं मिले थे, तो यही वाले लगे हुए हैं। और ना इस कूलर पे जो पहले वॉलपेपर लगा रखा था वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था ख़राब, तो ये थोड़ा सा मेरे पास वाइट कलर का वॉलपेपर रखा हुआ था, तो मैंने इस पे लगा दिए। इससे क्या है, ये अच्छा लगने लगा। और पहले जो लगा था ना वो फट गया था और गंदा गंदा सा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे कैमरे में इतना पता नहीं चलता, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो फ्रेंड, मैं इसी तरह से अपने काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और ये सारा सामान आज मैंने जो इसमें ख़राब था ना, सब कुछ फेंक दिया, और जो मेरा यूज का था वो ही मैंने रखा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसी से ही हमारा घर मैसी हो जाता है। कितनी भी हम सफाई कर लें अपने घर की, कितनी भी क्लीनिंग कर लें, लेकिन कुछ नया आने पर अगर हमने पुराना नहीं हटाया ना, तो पूरा घर भरा भरा सा और ऐसा हो जाता है। पहले मैं ऐसा ही करती थी कि मतलब अलमारी को बिल्कुल अच्छे से सेट करती थी, लेकिन कभी उसमें से जो बिना यूज की चीज़ें थी ना, जो मेरी यूज की नहीं थी, उन्हें कभी नहीं हटाती थी। तो 4 दिन वो अलमारी बिल्कुल सेट रहती थी, फिर से उसका वही हाल हो जाता था और मैं इस बात से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं अब क्या करती हूँ, जैसे मैं 4 सूट नए लेकर आई, ठीक। अब वो उनको रखना तो उसी अलमारी में है जिसमें हमारा स्पेस हमें कम लग रहा है ना। सूट तो आ गए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर उस अलमारी में से 4 ही सूट या तो अलग से पहनने के लिए निकालती हूँ, या मेरे जो सूट हैं जैसे मुझे लगे ये मैं नहीं पहनूँगी, या मेरे साइज़ में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कुछ भी उनमें प्रॉब्लम है, तो वो मैं अलग हटा देती हूँ, क्योंकि उनको किसी को दे देती हूँ जिससे उसके यूज में तो आए। मेरे तो बेफालतू में अलमारी में रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, केवल जगह घेर मतलब स्पेस ले रहे हैं वो, और कोई मतलब नहीं उनका। तो ऐसी चीज़ ना अब मैं हटा देती हूँ। कुछ नया लाती हूँ तो उस जगह से पुराना हटाती हूँ, तब उसको एडजस्ट करती हूँ। तो इस तरह से क्या, सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज रहता है। तो मुझे कोई भी जैसे कपड़ों का, सबसे ज़्यादा कपड़ों का हिसाब होता है फ्रेंड। हर किसी के घर में कपड़ों की प्रॉब्लम बहुत होती है। कपड़े अगर आपके फैले हैं, अलमारी हो चाहे ओढ़ने बिछाने वाले बिस्तर हो, ठीक है, पहनने वाले कपड़े हो, कुछ भी हो, तो पूरा घर गंदा गंदा लगेगा, आप कितना भी अच्छे से कर लें। और जैसे सारी चादर जो होती है वो मैं एक तरफ रखती हूँ, पिलो कवर अलग रखती हूँ। जैसे अभी वो मिले ही नहीं है मुझे, पिलो कवर मिल जाएंगे। इसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और सोफ़े कवर वगैरह, तो अब मुझे धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ ना, जब से तब से काफ़ी हद, क्योंकि मैंने उनसे बोला था यहाँ पर जितने भी मैं प्रेस के कपड़े रखती हूँ ना, अब नहीं रखा करूँगी, डेली डेली कर दिया करूँगी। तो वो बोले चलो शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे होंगे कपड़े या नहीं। तो मैं आज यही सोच के उन कपड़ों को मुझे प्रेस ज़रूर करना है। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया अच्छे से, और इधर धुलाई करी, क्योंकि इधर जैसे मैं पहले आपको बता चुकी ना, मिट्टी जो होती है, धूल, वो फंस जाती है। मैंने अच्छे से धुलाई करी, अब पूरा घर बहुत अच्छे से बिल्कुल चमक गया है। उसके बाद नहाकर पूजा करी, और पूजा करने के बाद में पूजा का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत बड़ा हो जाता। और पूजा वही दहलीज पूजन, सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी पूजा करी, मंदिर में पूजा करी। वही अपनी पूजा करने के बाद में अब मुझे मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है, देखते हैं शायद शनिवार को या कोई सी दिन करूँगी मैं। एकादशी भी आने वाली है, 13 13 तारीख को, शायद 13 या 14 को है, तो उससे पहले मैं कर लूँगी मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग। और अच्छी वाली क्लीनिंग करनी है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग। उसके बाद फ्रेंड, मैंने ना एक साड़ी मंगाई थी मीशो से, तो इसको मैंने खोल के देख लिया था, इसीलिए इसका सब कुछ हटा हुआ है, पैकेट वगैरह। लेकिन ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे मतलब कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसमें पिंक कलर का ये पल्लू दे रखा है, और पूरी ग्रे और पिंक कलर की साड़ी है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा। और ये मुझे 433 रुपये की मिली। अगर आपको जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे मेरी लंबाई ज़्यादा है ना, तो ज़्यादातर साड़ियाँ मुझे ऊंची रहती हैं, तो उस हिसाब से भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना, तो आप बोल देना कमेंट में, मैं आपको दे दूँगी, ठीक, डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी।
और ये जो कपड़े हैं कान्हा जी के मतलब सभी भगवान के बनाने के लिए मैं लेकर आई थी, तो वो ही मैं देख रही हूँ कि इस पर कौन सी लेस अच्छी लगेगी। मुझे पिंक और रेड अच्छी लगी, तो वो ही मैं लगाऊंगी। और इनको ना इस तरह से पट्टियाँ पट्टियाँ काट के रख लूँगी, और फिर इनको सिलना भी है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ शाम को, या कई एक बार में नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि 13-14 भगवान है ना, तो सभी के एक बार में नहीं सिल पाती हूँ मैं। 2-3 बार में ही सिल पाती हूँ, थोड़ा भी सिलूँगी थोड़ी देर बाद इस तरह से। लेकिन ये छटे हुए रखे होते हैं ना, तो इस तरह से आसान हो जाता है इनको सिलना। और एक कमेंट आया था कि भगवान जी के पुराने वस्त्रों का क्या करें, तो देखिए मैं अपना बताती हूँ। मैं तो पुराने वस्त्रों को भूमि विसर्जन करती हूँ फ्रेंड। भूमि में कहीं पर जो पार्क में अपने नीचे चौतरे वगैरह पे जाती हूँ, थोड़ा सा गड्ढा किया उसमें मतलब लगा देती हूँ। वरना आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए पिलो भी बना सकते हैं भगवान जी के कपड़े का, लेकिन उस पिलो का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे उसको इधर उधर ना डालें, है ना, और उस पर सूसू वगैरह ना कर दें, और वो पैरों के भी नीचे ना आए। आप उसको जब आपके छोटे बच्चे सो रहे हों तभी उनके लगाएं उस पिलो को। उससे क्या है ना, उनको जो बुरे सपने वगैरह आते हैं ना वो नहीं आते हैं। लेकिन उस पिलो का बहुत ध्यान रखना होता यहाँ है, पर उसको फ्रेंड इस मैंने तरह से प्रेस यूज़ कर नहीं दी करते, है इसीलिए ये मैं जो पिलो पैंट वगैरह थी नहीं पे, बनाती हूँ। और मैं ये भूमि है विसर्जन शर्ट, ही ठीक है। करती हूँ, और मैं और गंगा आज हस्बैंड जी ने में मुझे या कहीं चैलेंज पर भी किया है, इसीलिए नहीं डाल पाती जैसे हूँ कि इनके क्योंकि जब वो बहुत कपड़े सारे बाहर कपड़े को एक साथ साइड में से हो इकट्ठे हो जाते हैं जाते ना, थे इस वाले तो कोने ऐसा में। भी नहीं होना चाहिए, ये तो भी आज बिल्कुल उन्होंने, गलत होता मैं है। उनसे बोल रही तो थी आपको हमारा कि वीडियो मैं कैसा सारे लगा कपड़ों पर कमेंट में प्रेस बताना। अब रोजाना कर दिया करूँगी, जैसे 2 कपड़े हुआ करेंगे, एक पैंट एक शर्ट। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि नहीं कर पाओगी। तो देखते हैं। वैसे आज का तो मैंने पूरा कर लिया, कल वाले मतलब आज कपड़े थे आज के आज ही कर दिए, जो हाथ धुले थे ना उनको आज कर दिया। अब आज का तो चैलेंज पूरा कर दिया है, अब देखते हैं कल का या वो हो पाएगा या नहीं। वैसे होता नहीं है मुझसे, इकट्ठे हो ही जाते हैं क्योंकि या तो एक यही काम हो प्रेस करने का, है ना, तो कुछ है नहीं, बहुत सारे काम होते हैं तो उस चक्कर में रह ही जाता है। तो देखते हैं मैं कब तक ये कर पाऊँगी। कल देखेंगे। वैसे तो आज के जो कपड़े थे उनका हो गया, मुझे बस इसी बात का सुकून है कि आज जब वो आएंगे तो मैं उनसे बोलूँगी कि मैंने आज का चैलेंज पूरा कर दिया है। मतलब शर्त लगाई थी एक तरह से उन्होंने पैसों की, तो मुझे पैसे मिलेंगे बस। बहुत बहुत बुरा वाला हाल है गले में, ज़रा सा बोल रही तुरंत खांसी हो रही है। 1 मिनट भी मुझे नींद नहीं आई है। इसको लेकर आई स्कूल से, ये आई इसको लेकर आई बेटू को, उसके बाद में ये प्रेस करी भगवान जी के कपड़े मतलब छाटे, जिससे वो कल को अपने आराम से या शाम को आज सिल लूँगी। तो यही काम तो कर